नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, किस्मत ऐसी चीज होती है कि अगर वो पलट जाए तो राजा को रंक और रंग को राजा बना दे, और रातों रात कोई बहुत पैसे वाला हो जाए और रातों रात कोई आसमान से जमीन पे आ जाए। तो किस्मत वो चीज है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक नौकर और एक मालिक का सच जब दुनिया के सामने आया तो दुनिया दंग रह गई। और ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये बात है 2014 की। क्योंकि ऐसा होता है कि मालिक ने नौकर के लिए इतना कुछ किया या नौकर ने मालिक के लिए वफादारी दिखाई, ये हम लोग कहानियों में सुनते थे, काफी पुरानी कहानियों में। लेकिन ये घटना 2014 की ही है। और इस कहानी को जिसने भी सुना वो चौंक गए कि आजकल के जमाने में भी क्या ऐसा हो सकता है। ये कहानी है गजराज सिंह जाडेजा, जो गुजरात के राजकोट शहर में रहते थे। एक छोटे से जमींदार थे, उनकी कहानी। गजराज सिंह जाडेजा छोटे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, उनका कोई नहीं था, सिर्फ एक भाई था जो कि गांव में रहता था। अब ये शहर आए, राजकोट आए, इन्होंने वहाँ काफी मेहनत की, छोटी मोटी नौकरियां की, किसी के घरों में नौकरी की, किसी की फैक्ट्रीज में नौकरी की, मजदूरी भी की। और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते करते उन्होंने थोड़ा बहुत इतना पैसा बना लिया कि एक छोटा सा राजकोट में ही घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद थोड़ा पैसा इन्होंने बिजनेस में भी लगाया, एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस से जो भी आमदनी हुई, फिर उससे जमीनें खरीदी, कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी, और फिर जो उस उधर से जो आय आई, फिर ये अपना विस्तार करते चले गए। और काफ़ी सारी इन्होंने ज़मीनें खरीदी और उसको ये बटाई पे दे देते थे। कुछ हिस्सा अनाज का जो वहाँ से पैदा होता था, पैदावार होती थी, वो बेचते थे, और फिर जो आमदनी होती थी फिर उससे नई प्रॉपर्टी वो लेते। उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, जिसमें उनका एक भाई था और उनके जो बच्चे थे, मतलब भतीजे थे, तो वो भी एक तरीके से उनके रिश्तेदार हुए। आते थे उनके पास, जब भी पैसे की जरूरत होती थी उनसे लेते थे, और ये भी उनकी मदद करते थे। ये बात है 1970s की, 1970। अब वो धीरे धीरे, उनके पास पैसा काफी था, धीरे धीरे वो रईस होते गए, काफी प्रॉपर्टीज उन्होंने बना ली थी। तो उन्होंने राजकोट में एक हवेली थी, काफी बड़ी हवेली थी, उन्होंने उसको खरीदा। और उनकी शादी की उम्र तो हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनका शादी करने का कोई भी इरादा नहीं था, तो उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। अब इतनी बड़ी हवेली, अब उसको संभाले कौन। तो उन्होंने अपने जो दोस्त लोग हैं और जानने वाले हैं, उनके सामने इच्छा जाहिर की कि कोई नौकर अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी दौरान राजकोट से ही पास के एक गांव का एक शख्स था, कनक। उसका पूरा नाम था कनक जयपाल वीनू भाई। तो वो काम के सिलसिले में वहीं आया था राजकोट। जब उसे पता लगा कि हवेली में एक वैकेंसी है और जयराज सिंह जाडेजा को कुछ ज़रूरत है एक नौकर की, वो उनसे मिलता है। और जब आगे की बातचीत होती है तो जयराज सिंह जाडेजा उसको नौकरी पे रख लेते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि गांव में जो तुम्हारा परिवार है उनको भी यहीं ले आओ, क्योंकि बार बार तुम गांव जाओगे तो यहाँ फिर मुझे तकलीफ होगी, तो अपने बीवी बच्चों को सबको यहीं ले आओ। अब जो है दिन बीत रहे हैं और कनक गजराज सिंह का पूरा ख्याल रखता था। उनका सुबह से लेके और शाम तक, रात तक उनकी तीमारदारी में लगा हुआ था, उनकी खूब सेवा करता था। इसी बीच गजराज सिंह ने एक जो पार्टी है कांग्रेस, वो ज्वाइन कर ली, और उनकी प्रॉपर्टी भी दूसरी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टीज़ थी वो गजराज सिंह की मेहनत की, ईमानदारी की थी,
उससे पार्टी, कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल वो मेहनतकश थे और ईमानदारी पे ही बिलीव कर। धीरे धीरे टाइम बीता और वो कई 100 करोड़ के मालिक हो गए। कई 100 करोड़ मतलब उनकी जो जमीनें थी, प्रॉपर्टीज थी, बैंक बैलेंस था, गहने थे, जेवर थे, उनकी अगर पूरी प्रॉपर्टी का आकलन किया जाए तो वो कई 100 करोड़ से ऊपर थी। जिन्होंने कुछ हजार से अपना ये सफर शुरू किया था, तो धीरे धीरे करते करते उनकी मेहनत, उनकी वफादारी, उनकी ईमानदारी रंग लाई और वो कई 100 करोड़ के मालिक हो गए। अब आता है 1993, 1993। एक रोज उनको पैरालिसिस अटैक आता है और ये अटैक इतना भयंकर था कि उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब जितने भी जो रिश्तेदार हैं, जो उनके भाई, भतीजे, उनकी बीवी, वो सब लोग उन्हें देखने के लिए आए, लेकिन 2 या 3 दिन में ही वो ऊब गए और फिर उन्होंने बोला कि अब यहाँ हम क्या करेंगे। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो आए थे और उन्होंने बोला कि कनक तो है ही, वो आपकी देखभाल कर लेगा, और वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन हालांकि जब भी जरूरत होती थी पैसों की, तो उनके जो भतीजे थे या भाई थे वो वक्त वक्त पे उनसे पैसे लिया करते थे और जब भी जरूरत होती थी गजराज सिंह भी उनकी काफ़ी हेल्प किया करते थे। लेकिन ये जो घटना घटी, इन्होंने अंदर तक गजराज सिंह को तोड़ दिया। लेकिन कनक ने बहुत सेवा की, उन्हें नहलाना, धुलाना, उन्हें उठा के बिस्तर पे रखना, उन्हें मूव कराना। उन्हें जो पैरालिसिस अटैक आया था तो फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें कुछ बताया था कि इन्हें चलाओ, तो कनक वो भी सब करता था। मतलब वो साए की तरह सारा दिन गजराज सिंह के साथ में ही रहता था। लेकिन यहाँ गजराज सिंह को एक सबक जरूर मिल गया था कि जो मदद, जो सेवा, जो रिश्तेदारों से मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिली, और उनके मन में ये बैठ गया कि ये जो जितने भी रिश्तेदार हैं उनके, वो सिर्फ नाम के हैं। और धीरे धीरे वक्त बीतता है और गजराज सिंह ठीक हो जाते हैं। ये जो कनक है उनकी सेवा का नतीजा था कि पैरालिसिस अटैक आने के बावजूद वो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इधर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कनक के जो 3 बच्चे थे, गजराज सिंह ने उन सबकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। राजकोट के जाने माने स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन सभी का दाखिला कराया। जब वो कॉलेज में गए तो इंडिया की बेस्ट कॉलेज में उनका एडमिशन कराया, और तो और उनके एक बेटे को लंदन भेजा पढ़ाई करने के लिए और सारा खर्चा उठाया। तो कनक की जो जितनी भी ज़रूरतें थी वो पूरी हो रही थी। उसने कभी भी गजराज सिंह से कोई पैसा नहीं मांगा। अब एक तरीके से यूँ कहें तो कनक जो था वही एक सहारा था गजराज सिंह का, और उसकी फैमिली, उसकी वाइफ जो है वो वहीं रहती थी। उसी हवेली में वो लोग रहते थे, एक कमरा उनको दिया हुआ था। अब इधर जो है 2014 आ जाता है। 2014 में एक रोज जो पास के गांव में कनक रहता था, तो वहां से उसको एक कॉल आता है, क्योंकि कुछ जमीन कनक ने गांव में अपनी बटाई पे दे रखी थी। तो वहाँ जिसको बटाई पे दे रखी थी तो बेचारा वो भी गरीब था, तो उसने बोला कि कनक भाई, एक गाय मिल जाती तो मेरा कुछ सहारा होता, दूध वगैरह मैं इससे निकालता और पालन पोषण मेरा थोड़ा सा हो जाता। तो आके एक बार गांव में देख लीजिए और एक गाय का थोड़ा सा प्रार्थना है आपसे। अब जो है पहली बार कनक गजराज सिंह के सामने मुंह खोलता है कि मालिक मुझे गांव जाना है और ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है। तो गजराज सिंह उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी गांव मत जाओ। कनक जो है वो चुप हो जाता है और फिर कुछ दिन के बाद फिर दोबारा जब काफ़ी कॉल्स आते हैं गांव से, तो फिर से वो आग्रह करता है गजराज सिंह के सामने कि मालिक मुझे गांव जाना है और एक चीज़ आपसे मांगनी थी। तो गजराज सिंह ने बोला बताओ।
तो उसने बोला कि मुझे एक गाय चाहिए। तो कनक सिंह ने उसको साफ इनकार कर दिया कि गांव नहीं जाना और उसे गाय भी नहीं। अब ये कनक जो है मायूस हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वैसे ही वो तीमारदारी में लगा रहा और अपनी पूरी वफादारी के साथ उनकी सेवा करता रहा। कुछ दिन और बीतते हैं तो गजराज सिंह अचानक से उसको बोलते हैं कि ठीक है कनक, तुम कुछ दिन के लिए गांव हो आओ। लेकिन उन्होंने उस समय भी उसको गाय नहीं दी। अब ये कनक जो है गांव जाता है और वहीं पे है। इसी बीच यहाँ हवेली पे 21 दिसंबर 2014 को गजराज सिंह की मौत हो जाती है उसी हवेली में। अब चूंकि कनक जो है गांव में था तो उसे एक दो दिन बाद खबर मिली। वो भाग के जो है उस हवेली पहुंचता है और इसी बीच जो उसकी जो पत्नी थी वो किसी काम से बाहर गई थी। तो बाहर से वो देखती है कि कनक हवेली में एंटर कर रहा है। वो जैसे ही हवेली में जाता है पूरा नज़ारा पलटा हुआ था। उसके जितने भी जो गजराज सिंह के जो रिश्तेदार थे, भतीजे थे, भाई थे, उन्होंने हवेली पे कब्जा कर लिया था। काफ़ी खुशियाँ मना रहे थे कि चलो अब तो गजराज सिंह नहीं रहे, अब सारी प्रॉपर्टी हमारी। अब जैसे ही कनक एंटर करता है तो उसको गालियां दी जाती है और उसे अपशब्द कहे जाते हैं। अब इसी बीच जो उनकी जो वाइफ है, जो कनक की, वो बाहर थी। वो भी हवेली में एंटर करती है तो कनक वहाँ नहीं था। तो वो पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं। तो वो लोग कुछ नहीं बताते। वो लोग बोलते हैं कि अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अब वो बताती है कि ठीक है हम लोग चले जाएंगे, लेकिन मेरे पति कहाँ हैं वो तो बताइए। उन्होंने कुछ नहीं बताया और उसको धक्के मार के हवेली से बाहर कर दिया। अब वो घबरा जाती है कि कुछ अनहोनी ना घट गई हो कनक के साथ। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन जाके सारी बातें बताती है। पुलिस वहां आती है तो पता चलता है कि जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने कनक को बंधक बना रखा है। अब वो जिस कमरे में बंधक था उसका ताला तोड़ा जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है और पुलिस उसको वहां से छुड़ा लेती है। अब 2 या 3 दिन के बाद उसी पुलिस स्टेशन में वकीलों की एक टीम पहुंचती है। जैसे ही वकीलों की टीम वहां पहुंचती है और बताती है कि ये हमारे पास ये लिफाफे में बंद वसीयत है, और जैसे ही वो वसीयत खुलती है पूरा जो केस है वो पलट जाता है। वो जो वकीलों की टीम थी वो गजराज सिंह के वकीलों की टीम थी। और जब वो वसीयत खोली जाती है और जब उसमें पुलिस वालों को इत्तला दी जाती है कि ये जो हवेली है ये गजराज सिंह ने 3 महीने पहले एक वसीयत बनवाई थी जिसमें ये पूरी हवेली कनक के नाम कर दी गई है। अब पुलिस की पूरी टीम और वकीलों की टीम उस हवेली में पहुंचती है कनक और उसकी फैमिली को लेके। और जैसे ही वो बात ये बताई जाती है तो उनसे सभी रिश्तेदारों को ये कहा जाता है कि ये हवेली जल्द से जल्द खाली कर दो क्योंकि ये हवेली कनक की है। अभी एक और गाज गिरना बाकी थी। तो जब वकील आगे की वसीयत पढ़ता है और बताता है कि ये हवेली तो कनक के नाम से है ही, इसमें वसीयत में जब आगे पढ़ा जाता है तो उसमें लिखा था कि 1-1 इंच जमीन जो गजराज सिंह के नाम थी, 1-1 रुपया जो बैंकों में पड़ा है, गहने जेवर, जितनी भी प्रॉपर्टीज मतलब चल अचल संपत्ति, वो सारी कनक के नाम गजराज सिंह कर गए। अब सभी के चेहरे लाल, रिश्तेदारों के, भतीजे, जितने भी जो भतीजे थे, जो रिश्तेदार थे, उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। जो कि इन 2-3 दिनों में जितनी भी प्रॉपर्टी थी गजराज सिंह की, उस पे वो लोग पहले ही कब्जा जमाए बैठे थे। और ये जब फरमान सामने आया तो उनकी हालत खराब हो गई। पुलिस ने और वकीलों ने ये भी फरमान सुनाया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है जिस पे अभी तुमने इस 1-2 दिन 3 दिन में जो कब्जा जमाया हुआ है, ये सब खाली कर दीजिए आप लोग। उस वसीयत के हिसाब से गजराज सिंह ने जो वसीयतनामा लिखा था, उन सभी प्रॉपर्टीज को अगर
जोड़ा जाए तो उसकी जो वैल्यूएशन थी, उसकी जो कीमत थी वो 600 करोड़ के करीब। तो 600 करोड़ गजराज सिंह अपने नौकर कनक के नाम कर गए थे। अब कनक वहाँ का नौकर अब 600 करोड़ रुपए का मालिक था। अब कनक को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई और ये इसके खिलाफ जब रिश्तेदार कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी इस वसीयत को जायज़ ठहराया, इसे मान्यता दे दी और कनक को फुल प्रोटेक्शन मिली और एक नौकर अपने मालिक की सारी जो विरासत है उसका वारिस बन गया। इसके कुछ वक्त बाद कनक जो है वो वहाँ पे रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद जो उनका एक बेटा जो लंदन में पढ़ रहा था उसने वहाँ पे बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में भी कुछ पैसा लगाया गया और कुछ वक्त के बाद कनक और उसका परिवार वो सब लंदन जाके बस गए। तो एक गांव का एक मामूली शख्स, मजदूर, नौकर, जिसने ईमानदारी से, वफादारी से एक शख्स की सेवा की और उसे उसका फल मिल गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।